दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म जो है आपको बहुत ही केयरफुली यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपकी कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका सिलेक्शन होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरना है। इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सारी डिटेल दे दी थी कि कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, कितना एज रिलेक्शन रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इसमें कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है UPPVP। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है या आपका इस वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन, OTP एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन करना है, जिसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है, क्या क्या इसमें फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, किसको अपलोड करने हैं, किसको नहीं करने हैं, तो ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो फॉर्म है आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया होगा आवेदक का पहला नाम क्या है और अंतिम नाम क्या है। तो दोस्तों आवेदक का नाम कैसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है, पहले आपको देख लेना है कि सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम, जैसे अगर किसी का नाम है अजय पाल सिंह तो फर्स्ट नेम में आपको अजय डालना है, और जो अंतिम नाम यानी जो लास्ट नेम है उसमें पाल और सिंह डालना है। अगर केवल किसी का नाम अजय पाल है तो फर्स्ट वाले में अजय और लास्ट वाले में पाल डालना है। अगर अजय पाल सिंह है तो फर्स्ट में अजय और लास्ट वाले में पाल या सिंह, दोनों को ऐड कर देना है। तो इस तरह से करना है। इसके बाद जो पूरा नाम है उसमें आपको फिल करना है अजय पाल सिंह। इस तरह से आपको जो आवेदक का पूरा नाम है यानी जो कैंडिडेट का नाम है, और ये सारा जो डाटा आप भरेंगे वो केवल आपको अपनी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट पर आपका नाम होगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगी, जो पिता का नाम होगा, जो माता का नाम होगा, वही आपको केवल फिलअप करना है। अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। केवल हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग को अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग और अपना मोबाइल नंबर वही डालें जो एक्टिवेट हो, आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर हो वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है। अगर आधार नंबर है तो एंटर करेंगे, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी अपनी ही आपको डालनी है। अगर किसी साइबर से ऑनलाइन करा रहे हैं, साइबर कैफ़े पे जाकर, तो उसकी ईमेल आईडी को ना डालकर आप अपनी ईमेल आईडी डालें जो एक्टिवेट हो और उसका पासवर्ड भी आपको पता हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपको छूट चाहिए, आप OBC, SC, ST या EWS से हैं तो आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अगर नहीं हैं तो आपको नहीं पे सिलेक्ट करना है। तो आपकी जो कैटेगरी है वो केवल जनरल शो करेगी। अगर आप यस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो भी जनरल ही दिखाई देगी, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आप यूपी के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपको छूट चाहिए तो यस करेंगे। इसके बाद आपका जो मूल निवास है किसके द्वारा बनाया गया है, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी जो SDM होता है उसके द्वारा मूल निवास बनाया जाता है। तो यहाँ पर एंटर करेंगे और जिस डेट में आपका मूल निवास बना होगा यानी जो मूल निवास आपका जिस डेट में बना होगा वो डेट आपको अप्लाई वाली डेट नहीं डालनी है। जिस डेट में आपका मूल निवास बन के आया था वो आपको मूल निवास का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा और उसकी जो आवेदन संख्या है वो भी एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है। श्रेणी के बाद आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार के द्वारा बनाया जाता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा ऑथोराइज किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, वो आपको एंटर कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट में बना है वो एंटर करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट की आवेदन संख्या क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद अगर आपने पहले कोई स्वतंत्रता सेनानी है आप तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको सभी जो ऑप्शन है उस पर नो कर देना है। अगर आपने पहले भी कोई राज्य कर्मचारी रहे हैं तो आपको यस या नो पर सिलेक्ट करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी हाई स्कूल और इंटर की जो डिटेल है वो फिल करनी है। तो पहले आपको हाई स्कूल की कर लेनी है। अगर आपका जो भी बोर्ड है उस बोर्ड को फिल करेंगे, जैसे इस केस में यूपी बोर्ड तो यूपी बोर्ड डाल दिया है। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष क्या है तो वो आपकी मार्कशीट पर आपको देखने को मिल जाएगी किस महीने में और किस वर्ष में आपने अपना जो हाई स्कूल है वो पास किया है, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर आप पास हैं तो पास पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना रोल नंबर एंटर करेंगे हाई स्कूल का। इसके बाद प्रमाण पत्र संख्या या सीरियल नंबर, जो आपको आपकी मार्कशीट पे सबसे ऊपर आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, रोल नंबर होता है उसके आसपास में कहीं पर भी आपको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र क्रमांक देखने को मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। इसी तरह से आपको इंटर की मार्कशीट में जो भी है वो फिल कर लेना है। क्या आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, वो भी ओ लेवल का अगर है तभी आपको यस करना है, नहीं तो नो पर करना है। इसकी इसी तरह से आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर करना है। इसके बाद आप पत्राचार का पता, यानी जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आधार पे एड्रेस दिया है उसी को आपको फिल कर देना है। यहाँ पर जो भी शहर गांव कस्बा आपका है उसको फिल करेंगे। इसके बाद अपनी जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और देन इसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो बॉक्स पर टिक कर देंगे, तो जो पता आपने पहले फिल किया होगा वही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग है तो आप यहाँ पर मैनुअली फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रीव्यू है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक OTP आएगा आपके नंबर पर, तो यहाँ पर आपको उस OTP को एंटर करके यहाँ पर एक्टिवेशन करना है। तो यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या एंटर करनी है, उसके बाद अपनी जन्म तिथि एंटर करनी है और जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP आई होगी उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और एक्टिवेट का जो ऑप्शन है उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी पंजीकरण संख्या है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी पंजीकरण संख्या एंटर करनी है, उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि एंटर करनी है और कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपको पेमेंट है वो पेमेंट करने को आएगा। तो आपका आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो उसको 400 रुपये का जो भुगतान है वो करना होगा, जिसके लिए आपको पे नाउ का जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी पेमेंट करने के ऑप्शन होंगे वो शो करेंगे, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या UPI के माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको आसान लगता है उसी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI के माध्यम से भी आप करना चाहें तो पेमेंट को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो UPI का जो ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो UPI का ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हैं या UPI द्वारा QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी जो UPI ID है उसको भी एंटर करके पेमेंट करने वाले हैं। तो किस तरह से यहाँ पर पेमेंट करना है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो आपको अपनी UPI ID डालकर वैलिडेट UPI ID पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी UPI ID है वो वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको पे नाउ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि UPI ID वैलिडेट हो गई तो टिक लग के आ जाएगा और आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी UPI ID डाली थी उसी ऐप पर आपके एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और जो पेमेंट है वो आपको 2 मिनट यानी 3 मिनट के अंदर करना होता है। तो अभी यहाँ पर टाइमिंग आ गई है। अब हम अपने जो एप्लीकेशन जिसकी UPI ID हमने एंटर की थी उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पेमेंट डन हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें अपनी जो रिक्वेस्ट आई होगी उसको हमको वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। उस रिक्वेस्ट को जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा पेमेंट है वो डन हो जाएगा। तो जो हमारा पेमेंट है वो डन हो चुका है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ही पेमेंट डन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी जाति के हिसाब से आरक्षण लिया है तो अपलोड करना होगा, मूल्यवास भी आपको अपलोड करना होगा। तो इन डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो आपको बता दे रहे हैं किस तरह से रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो फोटोग्राफ है वो आपको 20 KB से 50 KB के बीच उसका साइज़ रखना चाहिए। साइज़ का जो फॉर्मेट है वो JPG या JPG या PNG में होना चाहिए। जो सिग्नेचर है उसका जो साइज़ आपको रखना है वो 5 KB से 20 KB के बीच रखना है। और जो भी आप मार्कशीट या जो भी आप मूल्यवास अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है वो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो इस तरह से सभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके जो फाइनल सबमिट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसको हम अपलोड करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर जो चूज़ फाइल है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो सिग्नेचर है उसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका जो साइज़ है आपको कैसे बनाना, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि किस तरह से इसका जो सही साइज़ है वो बनाना है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ अपलोड हो चुका है, सिग्नेचर भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद हमें जो भी मार्कशीट है हाई स्कूल की वो अपलोड कर देनी है यहाँ पर। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, जिस लोकेशन पर रखी होगी उसको
ओपन करेंगे और यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर टिक लग के आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी गलत चीज़ अपलोड कर दी है तो री अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। इसी तरह से आपको इंटर की भी मार्कशीट को अपलोड कर देना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कैटेगरी यानी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसको भी आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आपने कास्ट सर्टिफिकेट को रखा होगा वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हमको अब अपना जो भी डोमिसियल सर्टिफिकेट है यानी जो मूल निवास है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, उसको भी अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं ये जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन हैं वो ओके हो चुके हैं, यानी जो भी हमारे सर्टिफिकेट हैं अपलोड हो चुके हैं। अब आपको फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फाइनल प्रिंट के लिए आप यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक प्रिंट निकाल कर आपको अच्छे से अपने पास रख लेना है, क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से जो आपका फाइनल जो सबमिट है वो हो चुका है और बहुत ही आसानी से आप इस तरह से इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसको आपको सेव कर लेना है कहीं पर भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।